Hello everyone, myself Sakshi and I'm from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. जैसा कि हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक प्राचार्य द्वितीय श्रेणी सहायक संचालक की जो वैकेंसी निकली है, जो कि बेसिकली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से निकाली गई है, जिसे एमपीपीएससी कंडक्ट करवा रहे हैं। तो हमने आपको एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसीज के रिगार्डिंग कुछ प्रीवियस सेशंस हमने आपको प्रोवाइड किए थे, जिसमें हमने पार्ट ए एंड पार्ट बी दिया था, जिसमें अभी हम बेसिकली इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं। तो जिन कैंडिडेट्स ने या जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं, तो आप प्रॉपर चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को वॉच कीजिएगा। क्लियर? सो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल शांति से हमारी बातों को सुनिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो आपका ऑफिशियली जो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस अनाउंस किया गया है, उसमें बेसिकली 2 पार्ट आने वाले हैं, जो कि पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है? सो पार्ट ए में आपका एमपीजी के इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर्स एंड कंप्यूटर नॉलेज, ओके। देन पार्ट बी में आपका इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स आने वाला है। देन स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग वाला पार्ट आने वाला है। ओके, सो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल क्लियर हो रही होगी। ठीक है? सो अभी हमने लास्ट 2 लेक्चर से हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस स्टार्ट किया था, जो कि बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था। तो जिन कैंडिडेट्स ने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो अभी फ़िलहाल में 2 लेक्चर्स ही हुए हैं, जिसमें हमने एक में इंट्रोडक्शन देखा था। देन कुछ हमने बेसिक्स टॉपिक्स स्टार्ट किए थे, और सेकंड लेक्चर में भी हमने उसी लेक्चर्स को कंटिन्यू किया था। सो आज हम वापस से बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस डील करने वाले हैं, जिसमें हमारा रहेगा लेक्चर नंबर 3। क्लियर? सो बिल्कुल शांति से देखिएगा। आज हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर बेस्ड एमसीक्यू सेशन लेके आए हैं। इस सेशन को लाने का मोटो ये है ओनली कि जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स फेमिलियर होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक से, क्लियर, बट जो अदर्स ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं लाइक सिविल मैकेनिकल, उन लोगों को भी हमें इक्वली लेकर चलना है। कहने का मतलब है कि जो स्टूडेंट्स मैकेनिकल के हैं, सिविल के हैं, उन्हें भी ये फील ना हो कि हम कुछ अदर ब्रांच का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम टॉपिक के बाद एक एक दो टॉपिक के बाद हम उसी वीडियोस पे बेस्ड हम कुछ एमसीक्यू सेशन देते रहेंगे, ताकि जब आप जो वीडियोस लेक्चर पढ़ेंगे, तो उन लेक्चर्स को पढ़ के जब आप इस एमसीक्यू सेशन को, मतलब आप इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को सॉल्व करेंगे, या फिर जब हम आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे, तो आपको ये फील होगा कि नहीं, ये हमने ये चीज़ें पढ़ रखी हैं। जैसा कि कल हमने आपको लेक्चर नंबर 2 में लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको चार्ज के बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बताया था। हमने चार्ज को, हमने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डिराइव किया था। उसके बाद हमने आपको करंट बताया था सेकेंड लेक्चर में, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। फिर हमने कलर कोडिंग का बात किया था। उसके बाद हमने आपको वोल्टेज, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, इन सब पे हमने आपको बेसिक बातें बताई थी। तो उसी सेशन पे बेस्ड आज हमारा प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है, और इस सेशन को सिर्फ यही लाने का सिर्फ यही मोटो है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसी थ्योरी पे बेस्ड देखिए आपके क्वेश्चंस हैं। और ये हम आपको एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट बताना चाहेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये A to Z ऑल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के क्वेश्चंस हैं। क्लियर? सो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए आप सेशन को प्रॉपरली अटेंड जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है? और आपको ये बता दें कि ITI आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसमें जो इंजीनियरिंग सिलेबस है वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। कहने का मतलब है बहुत अपर लेवल पे पेपर नहीं आएगा। ठीक है? उन्होंने जो स्पेसिफाई आपको सिलेबस मेंशन किया है, उसी सिलेबस बेस्ड पे आपका एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है? सो बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल शांति से हमारी बातों को सुनिए और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है?
सो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड हैं। सो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। अब चलते हैं हम अपने सेशन में और अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्लियर? सो क्वेश्चन के सीक्वेंस में मत जाइएगा। ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। अब जिन स्टूडेंट्स ने कल स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स देख रखे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस के, उनको ये वाला जो सेशन है आज का बहुत ईजिली लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने थ्योरी में वही सब चीज़ें बताई थी जो आज के क्वेश्चंस हैं। ठीक है? सो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल शांति से। सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का एक तरीका होता है जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है, मतलब क्वेश्चंस को बहुत शांति से पढ़ना है। देन क्वेश्चंस को जो चारों ऑप्शंस दिए हैं ABCD, आपको उन चारों ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। देन आपको ऑप्शंस के क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा है, रजिस्टेंस। चलिए थोड़ा सा क्विकली करते हैं ताकि देखिए क्या लिखा है। वेट अ सेकेंड। यस, देखिए क्या लिखा है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब याद करिएगा रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट के फ्लो का अपोज करता है। हमने बताया था ना, क्या बताया था हमने, जो करंट के बहने का विरोध करता है, मतलब धारा प्रवाह का विरोध करता है, मतलब जो करंट के फ्लो का अपोज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। कहने का मतलब है करंट के फ्लो का अपोज करता है, पहली बात। दूसरी बात हमने आपको क्या बताई थी, हमने आपको बताया था कि R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय A। क्लियर? सो इस फॉर्मूले से आपको क्या दिख रहा है, रजिस्टेंस जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, रजिस्टेंस जो है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। और एक और बात क्या निकल कर आ रही है, रजिस्टेंस जो है रजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर और नॉट? समझ आ रही है बात? इस फॉर्मूले से आपको क्या समझ आया, ये देखिए R इक्वल टू रो L बाय A से क्या समझ आया आपको, रो मतलब रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, L क्या होता है, लेंथ होती है, A क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि रजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रजिस्टेंस जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और रजिस्टेंस जो है रजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। तो यही तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो अभी हमने आपको बताया ना, R इक्वल टू रो L बाय A से क्या होगा, वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा वेट। यस, अब देखिए R इक्वल टू, वेट, वेट अ सेकेंड गाइस। यस, सो देखिएगा R इक्वल टू क्या हो गया, रो L बाय A। तो कहने का मतलब है हमारा जो रजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रजिस्टेंस जो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और रजिस्टेंस जो है रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिएगा ऑप्शन, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, लेंथ के और रजिस्टिविटी के। तो देखिए ए ऑप्शन को पढ़िएगा, लेंथ, यस। बी को देखिएगा एरिया, यहाँ एरिया का कोई लेना देना नहीं है। सी देखिएगा वेलोसिटी, सी देखिएगा वेलोसिटी, और डी देखिएगा प्रेशर। तो हमारा ऑप्शन क्या निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। यहाँ एरिया का कोई लेना देना नहीं है, वेलोसिटी का कोई लेना देना नहीं है, और प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है। तो आपका इस फॉर्मूले से R इक्वल टू रो L बाय A से आपका ये आंसर निकल कर आया। ठीक है? यहाँ दिख रहा है ना आपको, रजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्लियर? सो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए सेशन को प्रॉपरली अटेंड जरूर कीजिएगा। क्लियर? तो हमारा इसका ऑप्शन हो गया
वेट अ सेकेंड, तो हमारा इसका आंसर निकल कर आया ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्लियर। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, कल हमने आपको बताया था ना रेजिस्टेंस के बारे में, देखिए उसी पे बेस्ड आज हमारा क्वेश्चन है, और जो भी हमने कल प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े थे उसी पे बेस्ड आज क्वेश्चन सेशन रहने वाला है। क्लियर। सो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये हमारा आज का, जिसमें ये निकल कर आया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू। अब बताइए इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज मतलब चार्ज की यूनिट क्या होती है, हमने आपको क्या बताया, कूलॉम बताया था ना। चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, ये चीज़ें हमने आपको बताई थी। तो Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है, करंट इनटू टाइम। जब करंट इनटू टाइम होगा, Q का मतलब क्या है, चार्ज है, I का मतलब क्या है, करंट है। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर होती है। T फॉर टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है, हम सेकंड में लेते हैं। तो आपको एक चीज़ ये बात भी निकल कर आ रही है कि एम्पेयर सेकंड इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। क्लियर, समझ आ रही है बात। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या निकल कर आया, उन्होंने पूछा है इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू, तो Q इक्वल टू IT से हमारा ऑप्शन देखिए, Q मतलब चार्ज, I मतलब करंट, T मतलब टाइम। ठीक है, तो बेसिकली ऑप्शन ए देखिएगा, Q इक्वल टू IT यस, I बाई टी नो। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, आई स्क्वायर इंटू टी, स्क्वायर का कोई काम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, आई स्क्वायर बाय टी नो। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आया, Q इक्वल टू आई टी से ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है। ठीक है, सो चलते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा रफ कर देते हैं ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या निकल कर आ रहा है, यूनिट ऑफ चार्जेस। अब देखिएगा, हम देखिए ये कितने सारे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, आप खुद देखिए। ये SSC जेई में, UPPCL जेई में, केरला PSC तक में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो स्टेट सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है। बेसिकली आप भी जो वही तो दे रहे हैं ना, आप MP का PSC दे रहे हैं, ये केरला PSC में आया था। ठीक है, सो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए सेशन को आप प्रॉपरली अटेंड जरूर कीजिएगा, और अपने आप से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है, हमने आपको बताया था कूलॉम। चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल Q से करते हैं। तो ठीक है, टेस्ला, ऑप्शन नंबर ए टेस्ला नो, ऑप्शन नंबर बी हेनरी नो, ऑप्शन नंबर सी कूलॉम, एंड ऑप्शन नंबर डी फेरड। फेरड का यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है, तो हमारा आंसर नंबर निकल कर आया ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्लियर, तो हमारा आंसर क्या आया, सी। क्या पूछा था एग्जाम में, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलॉम। सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल हमने आपको कलर कोडिंग बताई थी, जिसमें हमने आपको टॉलरेंस बताए थे ना, और हमने जब पढ़ा रहे थे हम, तब हमने आपको बोला भी था कि कभी कभी गोल्ड सिल्वर नन के टॉलरेंस पूछ लेते हैं, बोला था ना हमने ये बात। तो देखिए इन्होंने सिल्वर कलर बैंड का टॉलरेंस पूछ लिया है। जब आपको पता होगा आप तभी तो बता पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, इन द रजिस्टर विथ सिल्वर कलर बैंड टॉलरेंस द टॉलरेंस इज। उन्होंने बेसिकली सिल्वर जो कलर है उसका टॉलरेंस पूछा है। तो हमने आपको क्या बताया था कल, गोल्ड सिल्वर नन। बात याद आ रही है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर नन, कल हमने आपको बताया था ना। तो गोल्ड का क्या होता है, 5% होता है प्लस माइनस, सिल्वर का कितना होता है प्लस माइनस 10% होता है, और नन का कितना होता है प्लस माइनस 20%। ये बात कल हमने आपको डिक्टो बताई थी, और आज क्वेश्चन में यही सिल्वर का उन्होंने टॉलरेंस पूछ लिया है। क्लियर, सो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए नो, क्योंकि 5 तो प्लस माइनस 5% तो गोल्ड के लिए होता है, सिल्वर के लिए 10% होता है। यस, ऑप्शन बी इज डेफिनेटली करेक्ट, देन सी नो, देन डी नो। तो हमारा जो देखिए इन्होंने क्या पूछा था, सिल्वर बैंड कलर के लिए टॉलरेंस पूछा था, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी
जो कि क्या है ±10%। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ओके, सो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए सेशन को प्रॉपरली अटेंड जरूर कीजिएगा। सो चलते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्या लिख रखा है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ। ये देखिए, ये भी स्टेट पीएससी केरला पीएससी असिस्टेंट ग्रेड सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी किसका फॉर्म है? ऑब्वियस ही बात है, एनर्जी का होगा। क्यों? एनर्जी तो है इलेक्ट्रिसिटी। सो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, एनर्जी, यस डेफिनेटली करेक्ट। बी शॉक, नो शॉक, शॉक ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं हुआ। सी देखिएगा, लाइटनिंग, नो। डी देखिएगा, स्पार्क। सो हमारा आंसर क्या निकल कर आया? ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने पूछा था इलेक्ट्रिसिटी किसका फॉर्म होता है, तो आपको क्या याद रखना है? एनर्जी का। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारे साथ, एम्पेयर सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी कुछ मिनटों पहले हमने आपको डिराइव्ड कराया। देखिए, अभी हमने आपको याद कर, देखिएगा अभी हमने आपको बताया था ना, क्या बताया था? Q इक्वल टू आई थी। ओके, सो Q क्या होता है? चार्ज। चार्ज किस में होता है? कूलॉम में होता है। I क्या होता है? करंट होता है। करंट किस में होता है? एम्पियर में होता है। ओके, टाइम, टाइम किस में होता है? सेकंड में होता है। सो बेसिकली ये हमारा एम्पियर सेकंड इज द यूनिट ऑफ, किसका यूनिट निकल कर आ रहा है? ये Q का आ रहा है ना, और Q को हम क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। समझ आ रही है बात? देखिए, Q इक्वल टू आई टी से फॉर्मूला निकल कर आया। Q मतलब चार्ज, I मतलब करंट, T मतलब टाइम। Q मतलब चार्ज, Q का यूनिट क्या होगा? कूलॉम। I मतलब करंट, करंट का यूनिट क्या होगा? एम्पेयर। T मतलब टाइम, टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकंड। तो एम्पेयर सेकंड किसका यूनिट हो गया? चार्ज का हो गया। क्लियर? सो हमारा ऑप्शन क्या निकल कर आया? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, पावर, नो। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, चार्ज, यस डेफिनेटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, एनर्जी, नो। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, कैपेसिटेंस, नो। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर नाउ। सो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या निकल कर आएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये कैसे निकल कर आया? Q इक्वल टू आई टी से, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ, चूंकि दो बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के बाद आपको ये प्रैक्टिस सेशन देने का मोटो यह है कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम में फ्रेम होंगे। क्लियर? क्योंकि ये बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, और जो कि हम आपको कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ा चुके हैं, तो उसी पे बेस्ड आज का प्रैक्टिस सेशन है। क्लियर? सो नेक्स्ट देखिएगा, हाउ मैनी कूलम्स ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ सर्किट कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इन 1 मिनट। अब ये क्या पूछ रहा है? हाउ मैनी कूलम्स, कूलम्स मतलब कूलम्स ऑफ चार्ज। ये देखिए, हाउ मैनी कूलम्स ऑफ चार्ज मतलब ये Q की वैल्यू पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? बेसिकली Q की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। Q मतलब चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ मैनी कूलम्स ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ सर्किट कैरिंग अ करंट। करंट हमको कितनी दे रखी है? 10 एम्पियर दे रखी है, और टाइम कितना दे रखा है? 1 मिनट दे रखा है। सबसे पहले आपको गिवन क्या लिखना है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। गिवन क्या दे रखा है आपको? करंट दे रखा है। करंट क्या दे रखा है? 10 एम्पियर दे रखा है। क्लियर? उसके बाद टाइम हमको क्या दे रखा है? 1 मिनट दे रखा है। अब मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड होता है। क्लियर? तो फॉर्मूला लगा दीजिए। बेसिकली क्या लगेगा फॉर्मूला? Q इक्वल टू आई टी। हमें चार्ज ही तो पूछा है। Q इक्वल टू आई टी, आई का वैल्यू है 10, टी का वैल्यू है 60। सो बेसिकली हमारा आंसर क्या आया? 600। अब देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए 10, नो। ऑप्शन नंबर बी 60, नो। ऑप्शन नंबर सी 600, यस करेक्ट। एंड ऑप्शन नंबर डी 1200, नो। सो हमको क्वेश्चन में क्या दिया था? हमको करंट दिया था, टाइम दिया था, और हमको क्या निकालना था? चार्ज निकालना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो देखिए, ये बिल्कुल
वन फॉर्मूले मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट फॉर्मूले में आपको सिर्फ वैल्यू रखनी थी और आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्लियर? सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है। 1 वोल्ट इक्वल टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जिन लोगों ने कल का लेक्चर देख रखा होगा उनको ये सब चीज़ें बहुत क्या लग रही होगी, बहुत इजी लग रही होगी। क्यों लग रही होगी? क्योंकि हमने आपको कल ही ये क्वेश्चन कल ही हमने आपको सॉल्व करवाया था। क्या सॉल्व करवाया था हमने आपको? क्या सॉल्व करवाया था? हमने आपको बताया था ना कि वोल्ट जूल पर कूलॉम बताया था ना हमने। क्या बताया था? वर्क डन अपॉन चार्ज। वोल्ट क्या होता है? वोल्टेज क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। ये चीज़ें हमने कल ही आपको बताई थी। ठीक है। सो अरे देखिए हमने आपको क्या बताया था, वर्क डन अपॉन चार्ज मतलब V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू किस में होता है? जूल में होता है। और क्यू मतलब चार्ज, चार्ज मतलब कूलॉम। हमने आपको नहीं बताया था कि 1 वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलॉम भी लिख सकते हैं, या जूल पर कूलॉम को और क्या लिख सकते हैं हम? वोल्ट लिख सकते हैं। ठीक है। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। बाय, क्योंकि हमने आपको कल बताया था कि वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। वर्क डन W अपॉन क्यू लिखते हैं हम V को। क्या लिखते हैं? V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू का यूनिट होगा जूल, ठीक है, और क्यू का यूनिट होगा कूलॉम, और ये V का जो यूनिट है वो वोल्ट है। ठीक है। तो जूल पर कूलॉम इक्वल टू क्या होता है? वोल्ट होता है। क्लियर? आई होप आपको समझ आ रही होगी हमारी बात। तो बिल्कुल भी लाइटली न लेते हुए पहले आप थ्योरी पढ़िए, बात मानिए, पहले आप थ्योरी अच्छे से कवर करिए, देन आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। अदरवाइज ऐसे बीच बीच में से कहने का मतलब है बीच बीच में से सेशन को वॉच करने का कोई सेंस नहीं रहता। ठीक है। जब तक आप थ्योरी क्लियर नहीं करेंगे तो आप कैसे एमसीक्यूज मतलब कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन कर पाएंगे। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए 1 जूल पर कूलॉम, यस योर राइट आंसर। बी 1 वॉट, 1 ओम का कोई नो। डी 1 वॉट पर कूलॉम, नो। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्लियर? कैसे आया? V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू से। वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन की यूनिट जूल, ठीक है, और क्यू का यूनिट क्या हो जाएगा? कूलॉम। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। ठीक है। सो नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए DMRC जेई में क्वेश्चंस आया हुआ है ये। ठीक है। सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ, नेक्स्ट चलिएगा क्वेश्चन नंबर 197 वाला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। इफ एन इलेक्ट्रॉन्स पासिस थ्रू अ वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इन टाइम टी, देन वो बोल रहे हैं एक वायर में एन इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और टाइम टी है। तो वो क्या पूछ रहे हैं हमसे? क्या पूछ रहे हैं वो? आई का वैल्यू पूछ रहे हैं, क्यू का वैल्यू पूछ रहे हैं, सॉरी। देखिए सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था? Q इक्वल टू एन ई। बेसिकली Q इक्वल टू क्या होता है? Q इक्वल टू आई टी होता है, और ये एन ई एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है। तो अब हमको आई की वैल्यू तो चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे? एन ई अपॉन टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अरे भैया हमने आपको चार्ज का एक फॉर्मूला बताया था ना, Q इक्वल टू एन ई से। तो अब Q इक्वल टू एन ई भी होता है और Q इक्वल टू आई टी भी होता है। ठीक है। तो हमने क्या करा, ये जो Q है इसको इक्वल में रख दिया एन ई के, और Q की वैल्यू रख दी यहाँ Q इक्वल टू आई टी। फिर ये दोनों इक्वल हो गए, तो अब हमें यहाँ से हमने आई की वैल्यू निकाल ली, इस टी को हम डिवाइड में ले गए, तो हमारा बेसिकली आंसर क्या मैच हो रहा है? आई इक्वल टू टी अपॉन एन ई, नो। आई इक्वल टू एन अपॉन टी ई, नो। आई इक्वल टू टी बाय एन, नो। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। बाय, क्योंकि देखिए Q इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू टी होता है। ठीक है। Q इक्वल टू आई टी होता है, और एक ऑप्शन एक फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू एन इंटू ई। ठीक है। अब ये जो है Q इक्वल टू आई टी, ये हमने यहाँ Q की जगह रख दिया,
ठीक है, और N इंटू ई एज इट इज़ लिख लिया। अब हमको करंट का फॉर्मूला निकालना है, तो हम क्या करेंगे, T को डिवाइड में ले जाएंगे। सो हमारा ऑप्शन भी मैच हो गया, I इक्वल टू N इंटू टी। क्लियर। सो बिल्कुल टू द पॉइंट समझते हुए आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो हमारा अभी इस क्वेश्चंस का आंसर क्या निकल कर आया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। वेट अ सेकेंड, ये देखिए JVNL जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। देन नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दे रखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए वेट, क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द प्रॉपर्टी, ये देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नॉन एज। क्या बताया था हमने, करंट के बहने का अपोज कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है। तो ऑप्शन देखिएगा, रीसाइलेंस, अरे बाप रे ये क्या वर्ड है, नो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस तो करंट के फ्लो को इजीनेस प्रोवाइड करता है ना, कंडक्टेंस नहीं होगा, इमीडिएटेंस ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। बाय बिकॉज रेजिस्टेंस इज अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ओके, मतलब क्या, करंट के बहने का विरोध कौन करता है, प्रतिरोध करता है। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारे साथ, ये देखिए कितने सारे एग्जाम्स में आए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है आपसे, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट बताइए। देखिए RSM SSB जेन में आया हुआ है, ये RRB जेई में भी आया है, UPPCL जेई में भी आया है। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, तो फैराड होगा नहीं, न्यूटन होगा नहीं, कूलॉम होगा नहीं। एम्पियर इज योर राइट आंसर नाउ। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस थे, तो आप देखिए ना ये कितने सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, और आपको जो भी टॉपिक दिए हैं आपको हर टॉपिक से क्वेश्चंस आना है। तो ऐसा नहीं है कि आपसे बिल्कुल बेसिक नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बेसिक से भी क्वेश्चन, और बिल्कुल बेसिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। क्लियर। और ये देखिए ना कितने सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता या ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता। कहने का मतलब है कि आपको सारा टॉपिक सब पढ़कर जाना होगा। ओके, एग्ज़ाम इजी भी आ सकता है, एग्ज़ाम मॉडरेट भी आ सकता है, और एग्ज़ाम थोड़ा सा अपर लेवल पे भी आ सकता है। ठीक है, सो आप अपने खुद से ये बात जज नहीं कर सकते कि पेपर ऐसा नहीं होगा और ऐसा होगा। क्लियर। तो चलिएगा नेक्स्ट देखिए हमारे साथ, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए हमने कल आपको क्या बताया था, दो वोल्टेज के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अरे भैया हमने आपको बताया था ना, ये एक पॉइंट VA है, ये एक पॉइंट VB है, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है और करंट फ्लो हो रही है, आपको VAB निकालना है। तो आप क्या बोलेंगे, दो वोल्टेज के बीच का अंतर क्या होगा, VA माइनस VB। सिंपल। ओके, सो यही तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं एग्जाम में। क्या पूछ रहे हैं वो, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की क्या पूछ रहे हैं वो हमसे, डेफिनेशन पूछ रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यस, ये बात तो सही है, बट हम अभी सारे ऑप्शंस को रीड करते हैं। डिफरेंस ऑफ करंट बिटवीन टू पॉइंट्स, नो, करंट के डिफरेंस का यहाँ क्या काम है। डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, नो। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, डिफरेंस ऑफ कैपेसिटेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, नो। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर एंड करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये देखिए RSM SSB जेई में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में। तो क्या है, दो पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। देन नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली ये हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, करंट की डेफिनेशन पूछ रहे हैं। सो देखिए बिल्कुल ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए पढ़िएगा, द पावर दैट मूव्स द इलेक्ट्रॉन
नो पावर का यहाँ क्या लेना देना है, ठीक है। सो देखिएगा द रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा। देन ऑप्शन नंबर सी देखिए द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पोल्स, नो। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रीडोमिनेंटली इन वन डायरेक्शन, और ऑप्शन नंबर बी देखिएगा द रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या दे रखा है, द रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, नो रैंडम मूवमेंट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, व्हाई, बिकॉज movement of free electrons predominantly in one direction, yes obviously correct, so option number D is your right answer। क्या बोल रहे हैं, the movement of free electrons predominantly in one direction, ये देखिए NPCIL ट्रेनिंग में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या याद रखना है आपको, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रीडोमिनेंटली इन वन डायरेक्शन। सो नेक्स्ट देखिएगा ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारे साथ क्या लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने आपको बताया था ना वोल्टेज की यूनिट भी वोल्ट होती है और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी वोल्ट होती है। सो ऑप्शन देखिएगा हमारे साथ, ए वॉट, नो, बिकॉज वॉट इज अ यूनिट ऑफ पावर, जूल देखिएगा, जूल नो, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क। सो डी देखिएगा एम्पियर, नो, ampere is a unit of electric current, okay, so option number C is your right answer now। so basically हमारा आंसर क्या निकल कर आया, ऑप्शन नंबर सी, पोटेंशियल डिफरेंस इज द मेजर्ड बिटवीन वोल्ट्स, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 352, आपका क्वेश्चन ये देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन को बिल्कुल शांति से और बिल्कुल फोकस होके हमारी बातों को सबसे पहले तो सुनिए। क्या लिखा है, हाउ मच टाइम इन सेकेंड विल बी टेकन बाय 40 सी ऑफ चार्ज, मतलब क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, सेकेंड क्यू का वैल्यू क्या दे रखा है 14 कूलम, क्लियर, ये हमको यहाँ से पता चला। फिर क्या लिखा है, टू पास थ्रू अ पॉइंट इन अ सर्किट इफ अ करंट ऑफ 8 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या वैल्यू दे रखी है करंट की 8 एम्पियर। अब हमसे क्या बोला है निकालने को, हमसे बोला है हाउ मच टाइम इन सेकेंड विल बी टेकन बाय 40, मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि कितने टाइम में 40 कूलम का जो चार्ज है वो 8 एम्पियर का फ्लो, कहने का मतलब है कि कितने टाइम में जो 40 कूलम का चार्ज है वो 8 एम्पियर को पास करा देगा, ठीक है। मतलब बेसिकली हमें क्वेश्चन में क्या निकालने का पूछ रहे हैं, ये टाइम निकालने का पूछ रहे हैं। तो अब हमारा जो ऑप्शन सॉरी हमारा जो क्या निकल कर आया, हमारा जो आपको अभी फॉर्मूला बताया था ना हमने, क्या बताया था, Q इक्वल टू आई इंटू टी। अब हमको क्या निकालना है, टी निकालना है, तो हम टी को इधर ले जाएंगे और Q बाय आई कर लेंगे, क्लियर। सो Q का वैल्यू देखिएगा, Q का वैल्यू क्या दे रखा है उन्होंने 40 कूलम। सो I का वैल्यू उन्होंने क्या दे रखा है, ये देखिए ना गिवन दे रखा है ना क्वेश्चन में, तो I का वैल्यू क्या दे रखा है 8 एम्पियर दे रखा है। तो ये 8 5 सा 40, मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है 5 सेकेंड निकल कर आ रहा है, क्लियर। ये देखिए 8 1 सा 8, 8 5 सा 40, देन हमारा आंसर क्या आया, हमारा फॉर्मूला लगा Q इक्वल टू आई टी, हमें टी का वैल्यू चाहिए था तो हमने Q बाय आई करा, तो हमारा ऑप्शन आंसर निकल कर आया 5 सेकेंड। सो 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 4 भी नहीं होगा, सो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर नाउ, ठीक है। तो इसी बेस्ड पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए सेशन को प्रॉपरली बहुत ज़रूर कीजिएगा आप लोग। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है, अगेन न्यूमेरिकल निकल कर आ रहा है, जो कि क्या दे रखा है क्वेश्चन में, डिटरमाइन द करंट इन एम्पियर्स द फ्लो थ्रू 15 ओम रेजिस्टेंस व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द रजिस्टर इज 60 वोल्ट। क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको दे रखा है V इक्वल टू 60 वोल्ट, ठीक है।
सबसे पहले तो वोल्टेज दे रखा है V इक्वल टू 60 वोल्ट। उसके बाद आपको वेट अ सेकेंड, रजिस्टेंस का आपको वैल्यू दे रखा है 15 ओम, और आपसे क्या पूछ रहे हैं, करंट की वैल्यू पूछ रहे हैं एम्पियर में। हमने कल आपको एक बात बताई थी, V प्रोपोर्शनल I से क्या बताया था, V बाय आई इक्वल टू R होता है। तो यही तो हमें यहाँ कॉन्सेप्ट लगाना है, हमें करंट का वैल्यू चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, V इक्वल टू आई आर, और I का वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या निकलेगा इस फॉर्मूले से, I इक्वल टू V बाय आर। क्लियर। सो देखिएगा हमें I का वैल्यू चाहिए तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय आर, वोल्टेज अपॉन रजिस्टेंस, तो 60 बाय 15। तो क्या आंसर आएगा हमारा, 15 4 जा 60। सो हमारा आंसर क्या आया, हमें करंट निकालना था, 4 एम्पियर का हमारा करंट आ गया। क्लियर। तो ऑप्शन ए 3 नहीं, 2 होगा नहीं, हमारा आंसर आएगा 4 एम्पियर, और 6 होगा नहीं। क्लियर और नॉट। तो हमारा ऑप्शन क्या निकल कर आया, ऑप्शन नंबर बी 4 एम्पियर इज योर राइट आंसर नाउ। क्लियर। तो आपको क्या ध्यान रखना है, करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है, और कैसे होता है वो हमने आपको बता दिया। जब हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो हम आपको और स्पेसिफाई मतलब स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। क्लियर। सो अभी हमारा आंसर क्या निकल कर आया है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है, determine the resistance in ohms of resistor when the potential difference between ends of the resistor is 24 volt and the current flowing through a resistor is 3 ampere। again repeated same question है। ओके, ओनली वैल्यू चेंज किया है तो हमें, अच्छा इसमें वहाँ करंट निकाला था, इसमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो सेम क्वेश्चन देखिएगा, V प्रोपोर्शनल I से क्या होगा, V बाय आई इक्वल टू आर। ठीक है। तो अब यहाँ V का वैल्यू इन्होंने क्या दे रखा है, 24 वोल्ट दे रखा है, और R का वैल्यू क्या दे रखा है, सॉरी रेजिस्टेंस, तो हमें निकालना है, हमें करंट की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने, 3 एम्पियर। ठीक है। और हमें निकालना क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब फॉर्मूला देखिए, R इक्वल टू V बाय आई, तो वैल्यू रख दीजिएगा, V का वैल्यू कितना होगा 24, I का वैल्यू कितना होगा 3। तो क्या आंसर आएगा, 3 8 जा 24। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्लियर। इस फॉर्मूले से हमने सॉल्व किया है तो हमारा 12 नहीं आ रहा है, 10 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है। सो इसी टाइप के बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल आपको बीच बीच में सॉल्व करवा दिए जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर नाउ। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हम आपको बता रहे थे ना कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो देखिएगा ये एसएससी जेई का क्वेश्चन है जो कि स्टेटमेंट बेस्ड है। ये देखिएगा क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कहने का मतलब है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो आपको बताना है। तो देखिए क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर ए पढ़िएगा, द करंट ऑलवेज फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नो, करंट और इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। यहाँ क्या लिखा है, इन द ऑलवेज फ्लो इन द डायरेक्शन। नो। बी देखिएगा, द करंट ऑलवेज फ्लो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर बी। अभी इसको नेक्स्ट ऑप्शन को पढ़ते हैं फिर बताते हैं हम। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या दे रखा है उन्होंने, ऑप्शन नंबर सी दिया है, द करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। नो। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, द इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। सो हमारा ऑप्शन क्या निकल कर आ रहा है, हमें सही बताना है। क्या सही बताना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी। क्या लिखा है, द करंट ऑलवेज फ्लो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, अगर कहने का मतलब है कि करंट और इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। ये देखिए इस हिसाब से, अगर करंट यहाँ जा रही है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। कहने का मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में जाती है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट फ्लो होते हैं। क्लियर और नॉट। सो देखिए ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है यही आपसे पूछेंगे, क्योंकि
स्टेट सर्विस का मतलब एमपीपीएससी कंडक्ट करवा रही है, तो आपसे ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर करेंगे एग्जाम में कि बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है। तो आपको टॉपिक का थ्योरी पता होगा तभी तो आप बता पाएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्लियर। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है। ये भी अगेन स्टेटमेंट बेस्ड है। ये देखिए क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। रेजिस्टेंस के बारे में ट्रू कंडीशन बतानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो डोंट स्किप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पढ़िएगा क्या दिया है। द रेजिस्टेंस ऑफ, देखिए बेसिकली ये रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है तो हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, R=ρl/A। अब देखिएगा पहला ऑप्शन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। नो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये देखिए ना, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L होता है ना। फिर नेक्स्ट देखिएगा, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर। नो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली का होता है, इनवर्सली होता है ना। सो नेक्स्ट देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है, अप्लाइड ऑन द कंडक्टर। अब ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर। यस, ऑब्वियसली करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। वाई? बिकॉज R=ρl/A होता है और इस फॉर्मूले से आपको दिख रहा होगा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस को एग्जाम में भी अटेम्प्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, वेट अ सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक करंट। किसने करंट का आविष्कार किया था? तो टेस्ला जी ने हमारे करंट का आविष्कार किया था। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। याद रखिएगा, देखिए एसएससी जेई में क्वेश्चन किया है ये। ठीक है, इसी टाइप के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आपको पढ़ना भी है और प्रैक्टिस भी करनी है। ऐसा नहीं बोल रहे हम कि बिल्कुल बेसिक्स पढ़ना है, लेकिन हर टॉपिक का बेसिक्स भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये सेशन लाने का तो सिर्फ हमारा मोटो ये था कि जो हम पढ़ रहे हैं उसी सेशन पे बेस्ड हम एमसीक्यू इसलिए लाए हैं कि जो स्टूडेंट्स अदर ब्रांचेस के हैं उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस टाइप से फ्रेम होते हैं। क्लियर। सो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि क्या दे रखा है। अगेन न्यूमेरिकल देखिएगा क्या दे रखा है। द करंट ऑफ 18 एम्पियर फ्लो थ्रू अ कंडक्टर फॉर अ हाफ अ मिनट। द टोटल चार्ज फ्लोन विद इन द कंडक्टर इन द सेम टाइम वॉज 543। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए आई का वैल्यू इन्होंने क्या दे रखा है, 18 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या दे रखा है आपको, हाफ अ मिनट एट द टोटल चार्ज फ्लोन विद इन द कंडक्टर इन द सेम टाइम। हमें क्या निकालना है, Q=IT। अब देखिए हाफ अ मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं पहले तो ये बताइए। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। लेकिन इन्होंने हाफ अ मिनट बोल रखा है तो उस मिनट का हाफ कर दिया, मतलब सेकंड का हाफ कर दिया तो कितना हुआ, 30 बचा ना, 30 सेकंड। ये देखिए हाफ अ मिनट बोल रखा है ना। सो हमें क्या निकालना है, हमें टोटल चार्ज निकालना है। सो देखिएगा, वेट अ सेकंड, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। ये देखिएगा, तो हमें बेसिकली फॉर्मूला तो वही लगाना है। क्या लगाना है, Q=IT। ठीक है, आई का वैल्यू उन्होंने 18 दे रखा है, टी उन्होंने हाफ अ मिनट बोला है तो मिनट मतलब 60 सेकेंड, और मिनट का हाफ भी अगर हम करेंगे तो क्या होगा, कहने का मतलब है एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और मिनट हाफ बोला है तो सेकेंड सॉरी उसको 60 को हम हाफ करेंगे तो 30 बचेगा। तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या निकल कर आया,
15 3 जा 54 0, कहने का मतलब है कि हमारा जो आंसर निकल कर आया वो 540 कूलॉम आया। सो ये ए होगा नहीं, बी होगा नहीं, डी होगा नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर ना हो। वाई? क्यू इक्वल टू आई टी से। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, तो इसी टाइप के न्यूमेरिकल भी आपको आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल क्वेश्चन आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को आप? तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आया। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। अरे भैया, ये तो ओम्स में रिप्रेजेंट होता है। क्या? रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस? जो करंट के फ्लो का अपोज करता है। तो मोह नहीं होगा, ओम पर मीटर, मीटर पर ओम, ओम इज योर राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर नाउ। क्लियर? यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अब क्वेश्चन एंड हो चुके हैं। सो देखिए, सबसे पहले हमारा इस सेशन को लाने का ओनली मोटो ये था कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि क्वेश्चंस किस टाइप के फ्रेम होते हैं। ठीक है, और हर स्टूडेंट्स को हमें इक्वली लेके चलना है। तो हमें उन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना है जो थोड़े से अदर ब्रांचेस से हैं और उनको ईजिली वे में समझ आए। मतलब कहने का मतलब है कि हर स्टूडेंट्स को इक्वली समझ आए, उस बेस पे हम ये आफ्टर 2 लेक्चर्स वीडियोस एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन लेके आए। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि ये बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस में जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उस बेस पे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सो वेट अ सेकेंड, हम थोड़ा सा ये रफ कर देते हैं ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने जो भी पढ़ा था उसी बेस पे ये सारे क्वेश्चंस हैं। और ये देखिए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स हैं, एक भी हम कहीं अलग से नहीं लेकर आए हैं, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर ही हैं। तो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए क्वेश्चंस को आप प्रॉपरली अटेंड जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर को प्रॉपरली वॉच जरूर कीजिएगा। क्लियर? सो वेट अ सेकेंड। बात समझ आ रही है कि किस टाइप से न्यूमेरिकल, किस टाइप से थ्योरी क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर करेंगे। इस टाइप के ही क्वेश्चंस नॉर्मली फ्रेम होंगे। क्लियर? वेट अ सेकेंड, वेट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली रीड करना है, फिर चारों ऑप्शंस को बहुत अच्छे से रीड करना है। देन जो पूछा गया है उसके बारे में एक बार सोचना है। मतलब कहने का मतलब है कि जल्दीबाजी नहीं करनी है क्वेश्चंस को पढ़ते समय, ऑप्शंस को पढ़ते समय। अदरवाइज हमें आते हुए भी हम क्वेश्चंस को मिस्टेक कर देते हैं। क्लियर? तो इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें टू द क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से फोकसफुली होके मतलब कॉन्सेंट्रेट होके हमें क्वेश्चंस को पढ़ना है, देन आंसर देना है। क्लियर? तो देखिए, हमने आपको कल लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, रजिस्टेंस, देन कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टेंस, ये सारे क्वेश्चंस हमने आपको सारे टॉपिक्स हमने आपको बेसिक बेसिक पढ़ाए थे। और उसी सेशन पे बेस्ड आज हमने क्या किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, जिसमें हमने न्यूमेरिकल भी किए और थ्योरी भी की। ठीक है, वेट अ सेकेंड। तो थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं ना, ताकि आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इन केस फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो कैसा लग रहा है और आप लोग और अदर क्या चेंजेस चाहते हैं रिगार्डिंग एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसीज। सो कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, क्योंकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए इसीलिए थोड़ा सा हम ये रफ कर दे रहे हैं। वेट अ सेकेंड। वेट। ठीक है, समझ आई बात? तो हमारा वेट, यस, ये इलेक्ट्रिक करंट का आविष्कार किसने किया था? टेस्ला जी ने किया था। ठीक है, याद रखना है ये बात। और ये जो क्वेश्चन में जो हाफ अ मिनट, फुल अ मिनट या फिर
आपको कुछ भी दे सकता है, तो आपको क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली रीड करना है। अगर लैंग्वेज थोड़ा-सा चेंज करके भी आपको क्वेश्चन दिया, तो आपको समझ आना चाहिए कि बेसिकली ये किस बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि लैंग्वेज अगर आपको चेंज करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको उस लैंग्वेज को समझ आना चाहिए कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या है और हम पूछ क्या रहा है, ठीक है? तो देखिए, आज हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस में हमने जो डीसी सर्किट एनालिसिस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको वोल्टेज, रेजिस्टेंस, चार्ज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, रिलेशनशिप, बहुत सारी चीज़ें हमने आपको 2-3 5-7 टॉपिक्स हमने पढ़ाए थे और उसी टॉपिक पे बेस्ड आज हमारा एमसीक्यू सेशन था, क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन था, जो कि बेसिकली कंप्लीट हुआ। तो जो भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं, तो हम आपको यही कहना चाहेंगे कि पहले आप थ्योरी पढ़िए, देन आप क्वेश्चन सेशन को अटेंड करिए। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्लियर? सो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप बेसिकली और क्या चेंजेस चाहते हैं रिगार्डिंग दिस एमपीपीएससी वैकेंसीज। क्लियर? सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।